मीठे चावल, जर्दा चावल, जिसे आज हम बना के तैयार करेंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी इन चावलों को बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं और इन चावलों को बनाना बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। मीठे की रेशो इसमें एग्जैक्ट आपको बताऊंगी और चावल जो खिले खिले देखने में नज़र आ रहे हैं ना, ये किस तरीके से बन के तैयार होंगे। चावलों को हमने किस तरीके से बॉईल करना है, कितने परसेंट तक बॉईल करना है। चावलों को बॉईल अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो ज़र्दा आपका बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। इसका एक एक दाना अलग देखने में नज़र आएगा, जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म के ज़र्दा राइस। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ज़र्दा राइस बनाने के लिए मैंने एक लिया है पैन और इसमें खूब ढेर सारा पानी डाल दिया था। फिर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक बादियान का फूल, 4 लौंग डालने हैं, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया है। ये डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब पानी जो है ये बॉइलिंग पॉइंट पर है, इसमें बॉयल आने वाला है, तो इस टाइम पे इसमें हम चावल डाल देंगे। 2 कप चावलों के हैं जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। बासमती राइस का इस्तेमाल करेंगे जिससे चावल बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले बन के तैयार होंगे। चावल डालने के बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। अब देखें चावल बहुत ही शानदार तरीके से पक रहे हैं और इन चावलों को हमने इतना पकाना है कि इसको हमने 80% तक कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना चावल जो है आपके जुड़ जाएंगे और अलग-अलग दाना भी देखने में नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इनको इतना बॉईल करना है कि बस ये 80% तक कुक हो जाएं और जब ये इतने पक जाएंगे तो फिर इनको हम स्टेन करके साइड पे रख लेंगे। इसके बाद इसी पैन में मैं इसकी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है देसी घी, जो आधा कप देसी घी का है। ये डाल के तो इसमें ड्राई नट्स डाल देंगे जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब ड्राई नट्स डाल के तो इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करना शुरू करेंगे और इनको हमने हल्का सा बस फ्राई करना है। जैसे ये सब चीज़ें थोड़ी फ्राई होंगी ना तो फिर इसमें हमने डाल देने हैं रेजन्स। रेजन जो है ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम बाद में डालेंगे। ये भी 1 टेबल स्पून के करीब हैं। तो सब ड्राई नट्स हमारे जब फ्राई हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। क्योंकि ड्राई नट्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जैसे हल्के से ये क्रैकल होंगे, थोड़े से फ्राई होंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। अब सब ड्राई नट्स को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जैसे इनको निकाल लेंगे ना तो इसी घी में हमने जो बाकी की कुकिंग है ना वो स्टार्ट करनी है। तो सारे ड्राई नट्स मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद इस घी में हम डालेंगे शुगर, जो मैं सिर्फ 1 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप चावल हैं तो 1 कप चीनी का है। 1 कप इसमें हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि जो शुगर है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे खुशबू के लिए इलायची पाउडर, जो मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब चीनी हमारी जिसमें डिज़ोल्व हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, तो इसमें हम चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। ये चावल डाल के इनको अच्छे तरीके से शुगर में मिक्स करेंगे शीरे के अंदर। जब मिक्स कर लेंगे ना इन चावलों को तो फिर इसमें अब हमने डालने हैं ड्राई नट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे, लेकिन उससे पहले इसमें एक शानदार सी खुशबू के लिए हम डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस, जिससे देगी खुशबू आपको फील होगी, देगी चावल लगेंगे खाने में। तो केवड़ा एसेंस के मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालूँगी। ये डालने के बाद इसमें हम ड्राई नट्स डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद इसको हम दम पे लगा देंगे और फिर 15-20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी कि किस तरह के हमारे जो ज़र्दा राइस हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। देखें कितनी शानदार इनकी लुक देखने में नज़र आ रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल के बन के तैयार हुए थे। इतने खुशबूदार, मज़ेदार, खिले खिले राइस। आप इसकी लुक देखें, एक एक दाना इसका देखने में अलग नज़र आ रहा है। ना तो चावल जुड़े हैं और ना ही चावल ख़राब हुए हैं। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और इसमें जो मीठा है वो भी बहुत मुनासिब है। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा और शामिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और झटपट से बन के तैयार होने वाले ये चावल, जिन्हें हर कोई आराम से बना के तैयार कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो रेसिपी को, तो इसी तरह आपके भी चावल बन के तैयार होंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।